गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हमारी लास्ट क्लास में मधुमक्खी पालन की देसी विधि को पढ़ा था और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि देसी विधि के क्या फायदे थे और देसी विधि के क्या नुकसान थे। अब देखिए, देसी विधि में तो क्या होता है कि मधुमक्खी खुद ही छत्ते का निर्माण किसी ऊंची टंकी पर किसी घर के में करती है और फिर क्या करते हैं, हम जानते हैं कि देसी विधि में क्या होता है कि जब हमें शहद प्राप्त करना होता है, आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, उसके नीचे घास फूस को जला देते हैं और उससे धुआं उड़ता है। तो धुएं से क्या होता है, मधुमक्खियां उस छत्ते को छोड़ के दूसरे स्थान पे चली जाती है या मर जाती है और इससे फिर क्या होता है, जो शहद इकट्ठा करते हैं वो शहद इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अपन को पता होता है कि इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एक तो पूरा छत्ता नष्ट हो जाता है, दूसरा जब हम शहद प्राप्त करते हैं तो वो शहद भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर मधुमक्खियों के जो कहते हैं कि नर होते हैं, नर के मिक्सर, अंडे टूटे हुए, ये सारे मिले हुए होते हैं। और दूसरा, अब ऐसे छत्तों से पूरा शहद प्योर प्राप्त करें ये संभव नहीं होता। दूसरा, ऐसे छत्ते आपने देखे होंगे ऊंचे स्थानों पर लगे होते हैं, तो जो मधुमक्खी पालन करते हैं वहां वो आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए वर्तमान में मधुमक्खी पालन के अंदर आधुनिक विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। अब आधुनिक विधियों को प्रयोग में लाने का फायदा क्या है कि देखिए, आजकल आपने देखा होगा अपने भारत में भी कई जगह है, पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के बॉक्स से बनाए जाते हैं। अब ये इनके फायदे क्या है, पहले आप थोड़ा इनको समझ लीजिए कि ये जो छत्ते होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि मैं अगर कॉमन बात करूं, जितने भी छत्ते होते हैं इनकी सबसे बड़ी पहली जो विशेषता अगर मैं कहूं तो ये होता है कि इनमें नीचे की ओर टायर लगे होते हैं। आपने कूलर देखे होंगे प्लास्टिक के, उसके नीचे टायर लगे होते हैं, वैसा ही ये क्या होता है, छत्ता होता है। अब इसका फायदा क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी बरसात तूफान कभी आ जाए, तो जहां ये छत्ते रखे जाते हैं, जैसे बरसात आई तूफान आई, उस कंडीशन में क्या हो, इन छत्तों को सरका के किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है। तो ये आधुनिक जो छत्ते होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। दूसरा देखिए, इनमें जो ये बीच वाला जो कक्ष होता है, ये इसमें क्या होते हैं, भ्रूणीय पटेरा कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्यतः फ्रेम लगे होते हैं। इन फ्रेम में क्या होता है, मोम होता है और जहां मधुमक्खियां षटकोणीय कोष्ठ बनाकर उसमें शहद इकट्ठा करती है। अब हम जानते हैं कि प्रारंभ में क्या होता है कि हमेशा छत्ते का आकार छोटा रखा जाता है, ताकि क्या हो, अगर अब छत्ते का आकार बड़ा और छोटा रखने का फर्क क्या है, आप इसको समझिए। अगर छत्ते का आकार प्रारंभ में ही बड़ा कर दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि छत्ते के आकार प्रारंभ में मैंने 10 फ्रेम लगा दिए, 10 फ्रेम लगाए। अब 10 फ्रेम क्या है, ये लटकी हुई कंडीशन में 10 फ्रेम आ रहे हैं या आप इस प्रकार लगा रहे हैं। अब होगा क्या, जब 10 फ्रेम है तो जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो 10 फ्रेम में क्या करेगी, शहद को इकट्ठा करेगी, अर्थात शहद को इकट्ठा करेगी। अब इससे क्या होगा, कभी भी कोई भी जो फ्रेम है वो पूर्ण नहीं भर पाएगा। अब इससे पूर्ण नहीं भरेगा तो जो बाद में आप इस फ्रेम से जब शहद इकट्ठा करेंगे तो वो क्या होगा, पूरा भरा हुआ नहीं होगा, किसी से आधा मिलेगा, किसी से कम, किसी से ज्यादा मिलेगा। इस कंडीशन के निवारण के लिए क्या किया जाता है, प्रारंभ में फ्रेम की संख्या कम रखी जाती है, 2 या 3 रखे जाते हैं, ताकि क्या हो, जो भी श्रमिक मधुमक्खी है वो उन्हीं 2-3 फ्रेमों को ही भरे। जैसे ही 2-3 फ्रेमों को भरा, उनको दिख जाता है कि 2-3 फ्रेम भर गए, फिर 2-3 फ्रेम और डाल दिए, फिर 2-3 फ्रेम और डाल दिए। अब इससे फायदा क्या होता है कि इस फ्रेमों से ये फायदा होता है कि इस फ्रेमों में आवश्यकता अनुसार उसका जो छत्ते का आकार है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी एक इसकी बड़ी विशेषता होती है। तीसरा क्या होता है, हम जानते हैं फ्रेम होता है। अब आपको पता है कि फ्रेम को इस छत्ते से बाहर निकाला, शहद इकट्ठा बाहर निकाला, वापस उस फ्रेम को रख दिया। तो इससे भी सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इस कंडीशन में मधुमक्खी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो आधुनिक विधियों के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहली चीज, साल भर शहद उपलब्ध हो, दूसरा मधुमक्खी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, तीसरा छत्ते को आवश्यकता अनुसार हिलाया जा सकता है, जहां मधुमक्खियों की संभावना है वहां उनके पास ले जाकर छत्ता रखा जा सकता है।
चौथा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बरसात, तूफान, किसी भी कंडीशन में इसको बचाया जा सकता है। और लास्ट है, छत्ते को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ये मधुमक्खी पालन पर निर्भर करते हैं। अब अपन आते हैं कि ये जो आधुनिक विधि में जो ये बॉक्स है, इसमें कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, उसके बारे में आज अपन पढ़ लेते हैं। क्योंकि मधुमक्खी पालन की जो कृत्रिम पालन है, उसमें ये विधि का उपयोग किया जाता है। अब इसमें अलग अलग नाम होते हैं, अपन एक एक नाम को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अपन को पता, इसमें ये प्रश्न भी आता है कि आधुनिक विधि को सचित्र समझाइए। तो चित्र तो हमने बना लिया, मैं आपको एक एक नाम बताता रहता हूँ और फिर उसकी लोकेशन बताता रहता हूँ, वो कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आधुनिक विधि के उपकरण कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक विधि के उपकरण। अब देखिए, उपकरण का मतलब क्या है, वह भाग जिससे मिलकर छत्ता बना होता है। देखिए, उपकरण से ही छत्ता बनेगा, क्योंकि अगर अपन उपकरण की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के उपकरण हैं और प्रत्येक उपकरण का एक विशेष कार्य होता है। अगर इसमें से एक भी उपकरण को हटा दिया जाए तो छत्ता बनना संभव नहीं होता। तो सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वह इसके उपकरण होते हैं। अब इसमें सबसे जो पहला उपकरण होता है वह होता है सामान्य गतिशील छत्ता। सामान्य गतिशील छत्ता। अब देखिए, इसकी क्या विशेषता है, अब आप इसको समझिए। देखिए, हमने देसी विधि जब पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि देसी विधि में छत्ता जो होता है वो एक स्थान पर फिक्स होता है, किसी ऊंची टंकी पर। अब आपको पता है, जब ऊंची टंकी पर छत्ता है तो वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है। कई बार किसी दुर्घटना से व्यक्ति अगर नीचे गिर जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। दूसरा, जब छत्ते को काटा जाता है तो मधुमक्खियां उस छत्ते को जो काट रहा है उसको भी कई बार डंक मारती है, तो उसे भी असहाय पीड़ा का उठाना पड़ता है। तो अब इस कंडीशन का सबसे निवारण होता है सामान्य गतिशील छत्ता। अब गतिशील छत्ते में क्या होता है, नीचे की ओर क्या होता है, टायर लगे हुए होते हैं। टायर लगने से बेनिफिट क्या है, एक तो छत्ते का जो भार होता है वो किसी उठाना नहीं पड़ता। दूसरा, छत्ते के टेढ़े होने की, टूटने की या गिरने की संभावना है वह भी नहीं होती। और छत्ते को आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति ही इस छत्ते को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है। और दूसरा, इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मधुमक्खी की सुविधा अनुसार छत्ते को उसके पास व्यवस्थित किया जाता है। अब व्यवस्थित करने का मतलब क्या है कि व्यवस्थित करने से बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि जहां मधुमक्खियां रह सकती है, जिस कंडीशन में वो छाया है या ऐसी जगह जहां पराग मकरंद जो नजदीक हो, ताकि वो कम दूरी रखे। अर्थात जैसे ही इस छत्ते को, सपोजेट कोई फूलों का बगीचा है, जस्ट उसके पास ही ऐसे छत्तों को रख दिया जाता है, ताकि जैसे ही मधुमक्खी, जो श्रमिक मधुमक्खी है, जो क्या करे, क्षेत्र श्रमिक है, वो जैसे ही पराग को इकट्ठा करे वो तुरंत उस छत्ते में लाके इकट्ठा करती रहे। तो इससे क्या होगा, एक तो मधुमक्खियों को डिस्टेंस कम जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर छत्ता पास में होगा तो क्या करेंगे, वो ज्यादा पराग को इकट्ठा करेगी। इस बात का भी सामान्य गतिशील छत्ते में ध्यान रखा जाता है। अब इस छत्ते का जो आकार होता है उसमें सामान्य ये बात का ध्यान रखा जाता है इस गतिशील छत्ते में कि रानी केवल एक बार ही प्रवेश करती है, उसके बाद उस छत्ते से उसको बाहर निकलने का स्थान नहीं दिया जाता। अब इस छत्ते की विशेषता क्या होती है, इस छत्ते में प्रवेश के लिए सामान्य जो छिद्र होता है वह 0.35 सेंटीमीटर आकार का होता है। 0.35 सेंटीमीटर आकार का छिद्र होता है। अर्थात कहने का मतलब, जो एक श्रमिक होता है उसका आकार 3.32 होता है। इसका मतलब वो श्रमिक तो आसानी से जा सकता है, लेकिन अगर रानी की बात करूं तो ये तो जो आकार है वो मैं बता रहा हूं श्रमिक का। अगर अब रानी की बात करूं तो उसका आकार होता है 0.3 सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब क्या है, इस कंडीशन में कहने का शाब्दिक अर्थ यही है कि एक बार जो श्रमिक है वो तो इस छत्ते में आ जा सकते हैं, लेकिन रानी किसी भी कंडीशन में अब इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखिए कि एक तो छत्ते के अंदर सबसे पहले रानी को प्रवेश कराया जाता है। जैसे ही रानी प्रवेश करती है उसके पश्चात उस छत्ते पे गेट लगा दिया जाता है।
अब गेट लगाने का फायदा क्या है कि इस गेट का जो छिद्र है वो लगभग 0.35 सेंटीमीटर तक आकार के जीवों को बाहर निकलने देगा। अब सर्मी का जो आकार होता है वो 0.32 समथिंग होता है, तो वो तो आ जा सकते हैं, लेकिन रानी नहीं निकल सकती, क्योंकि रानी का जो आकार होता है वो 0.43 होता है, और 0.43 आकार की जो मधुमक्खी रानी है वो इस छत्ते से बाहर निकल नहीं सकती। इसीलिए इस छिद्र में आने और जाने के लिए 2 गेट होते हैं, लेकिन दोनों गेट में सिर्फ श्रमिक ही आ जा सकते हैं, रानी नहीं आ जा सकती। अब दूसरा, अगर नर की बात करूं तो नर का जो आकार होता है 0.38 होता है, तो 0.38 नर का आकार है, तो वो भी इस कंडीशन में बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए इसमें केवल श्रमिक को ही आने जाने के लिए स्थान होता है। अब आता है इस छत्ते में जो गतिशील छत्ते होते हैं, इसके टोटल 6 हिस्से होते हैं। सामान्य गतिशील के 6 हिस्से होते हैं, 6 भाग होते हैं, अपन उनको बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वह होता है आधार। ये जो छत्ता है इसके कुल 6 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है आधार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंड। अब देखिए, मैं आपको इसी डायग्राम से बता देता हूं आधार का मतलब क्या होता है। रियल में आधार जो पोर्शन है जिसको हम स्टैंड कहते हैं, ये रियल में लकड़ी के पिलर होते हैं, लकड़ी के पिलर होते हैं जिस पर क्या होता है, छत्ता खड़ा होता है। अब इस लकड़ी के पिलर के जस्ट नीचे की ओर क्या होते हैं, चक्के होते हैं, जिससे क्या हो, छत्ते को हिलाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किसी छत्ते का जो मुख्य आधार, जैसे घर की मुख्य चीज कहते हैं, बनाने की नींव होती है, वैसे ये आधार होते हैं। अब इस आधार की विशेषता होती है कि इस आधार को बनाने समय ये बात ध्यान में रखी जाती है कि छत्ता हमेशा टेढ़ा रहे, टेढ़ा रहे। अब टेढ़ा रहने का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, इसको समझिए कि अगर छत्ता सीधा होगा तो बरसात का जो पानी आएगा वो छत्ते की छत के ऊपर इकट्ठा रहेगा, और अगर छत्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, झुकाव लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में बरसात का पानी या कोई भी धूल के वो हमेशा स्लिप होते हुए नीचे आएंगे। इसीलिए इस छत्ते का जो आधार पोर्शन होता है उसको इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो हमेशा हल्का सा टेढ़ा रहे। अब इस टेढ़े का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ताकि क्या हो, ताकि कोई भी बरसात आ जाए तो उसमें जो जल होते हैं वह ऊपर की ओर एकत्रित नहीं रहे। अब सबसे बड़ी बात, सेकंड जो पॉइंट होता है वह होता है बॉटम बैंड, जिसको दूसरे पोर्शन में कहते हैं तलीय पटेरा, तलीय पटरा। अब तलीय पटेरा या बॉटम बोर्ड क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। अब देखिए, तलीय पटेरा जो होता है ये रियल में आधार, क्योंकि देखिए आधार तो क्या है, पिलर है, पिलर के ऊपर एक लकड़ी का एक आधार भाग बनाया जाता है जिसको हम तल और उसको पटरा कहते हैं। तलीय पटेरा की विशेषता क्या होती है कि जो 3 आधार पोर्शन है उसके ऊपर लकड़ी का एक बोर्ड लगाया जाता है समतल आकृति का, जिससे क्या हो, छत्ते को ऊपरी पोर्शन को बनाने के लिए आवश्यक क्या हो, आवश्यक जगह मिलती रहे। अब इस तलीय पटेरा में 2 छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तलीय पटेरा में 2 छिद्र होते हैं। अब इन 2 छिद्रों का बेनिफिट क्या है ये समझिए। एक छिद्र द्वारा तो श्रमिक मधुमक्खी इस छत्ते में प्रवेश करेगी, दूसरे पोर्शन से वह उस छत्ते से बाहर निकलेगी। इसीलिए इस तलीय पटेरा की विशेषता होती है कि इसमें 2 छिद्र होते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा भाग होता है वह होता है भ्रूण कक्ष, भ्रूण कक्ष। अब भ्रूण कक्ष ये वाला पोर्शन होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड चेम्बर। अब भ्रूण कक्ष क्या होता है, इस सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वह ये भ्रूण कक्ष ही होता है, क्योंकि इस छत्ते के अंदर सबसे बड़ी, अगर मैं बात करूं इस छत्ते में अगर मुख्य कहें कि मुख्य जो विशेषता है वो क्या है, वह भ्रूण कक्ष ही होता है। देखिए भ्रूण कक्ष क्या है कि इसमें क्या होता है, विभिन्न आकार के फ्रेम बने हुए होते हैं। अब इन फ्रेम, ये फ्रेम होते हैं, इन फ्रेम को क्या करते हैं, इस कक्ष में लटका दिया जाता है, लटका दिया जाता है। अब लटकाने से बेनिफिट क्या है कि मधुमक्खी, जो श्रमिक मधुमक्खी है, वो सबसे पहले क्या करती है, आपको पता होगा, वह मधुमक्खी क्या करेगी, इनके अंदर कोष्ठ बनाएगी, कोष्ठ बनाएगी, फिर उसके अंदर शहद इकट्ठा करेगी। अब इस समस्या को हल करने के लिए क्या करते हैं कि इस जो फ्रेम है इसमें लकड़ी, लोहे के पतले पतले तार लगे होते हैं, पतले पतले तार लगे होते हैं, और इस तार के ऊपर हल्की सी मोम की परत होती है, हल्की सी मोम की परत होती है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि
कि एक तो जब छत्ता बनता है तो सबसे पहले मधुमक्खी क्या करती है, मोम की एक परत बनाती है, क्योंकि अपन को पता है कोई चीज रखनी है तो नीचे की तरफ आपको कोई परत बनानी पड़ेगी। तो जो ये मधुमक्खी पालन करते हैं वह श्रमिक मधुमक्खी के आधे काम को कम ही कर देते हैं। अब कम कैसे करते हैं, सबसे पहले उन्होंने तार की एक जाली लगा दी ताकि शहद नीचे नहीं गिरे। फिर क्या किया, मोम की एक पतली परत बिछा दी। अब मोम की पतली परत बिछाने के बाद क्या हुआ, अब मधुमक्खी क्या करेगी, सबसे पहले एक षटकोणीय कोष्ठ का निर्माण करेगी। षटकोणीय कोष्ठ का निर्माण करने के बाद वो क्या करेगी, इसको शहद से भर देगी। शहद से भरने के पश्चात इसके ऊपर क्या करेगी, मोम की वापस एक पतली परत बिछा देगी। अब इस भ्रूणीय कक्ष के अंदर ही क्या होते हैं कि सारे फ्रेम लगे रहते हैं। अब सारे फ्रेम लगने का बेनिफिट क्या है कि इन फ्रेमों की संख्या को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसीलिए इस भ्रूण कक्ष को सबसे इंपॉर्टेंट कक्ष कहते हैं। आपको समझ आ गया। अब चौथा आता है अपना कक्ष, कौन सा है, सुपर कक्ष है। देखिए पहला आधार बता दिया, बोर्ड बता दिया, भ्रूण कक्ष बता दिया। अब सुपर का क्या काम है ये सुनिए, कि हम जानते हैं कई बार 10 फ्रेम लगाए 10 भर गए, तो सुपर क्या करता है, और फ्रेम लगाने के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराता है। इस सुपर के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, ध्यान रखिए इस सुपर कक्ष के ऊपर कोई छत नहीं होती है, सिर्फ ये फ्रेम को अर्थात ऐसी एक खाली जगह होती है जिसमें क्या हो, आवश्यकता अनुसार और फ्रेमों को लगाया जा सके, जिससे क्या हो, छत्ते का आकार बड़ा रह सके। तो मेरा कहने का मतलब क्या, सुपर क्या है, सुपर वह स्थान है, खाली स्थान है जिसे आवश्यकता पड़ने पर छत्ते में और फ्रेम लगाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये सुपर की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। नेक्स्ट जो है इनर कवर, इसको हिंदी में कहते हैं आंतर आवरण। अब आंतर आवरण क्या करता है, देखिए मैंने क्या कहा, सुपर के ऊपर कोई जगह कवर नहीं होता है, अर्थात ये आवश्यकता अनुसार कितना ही बढ़ाया जा सकता है। एक निश्चित सीमा के ऊपर सुपर के ऊपर एक आंतर आवरण होता है। आंतर आवरण का मतलब क्या होता है, एक लकड़ी का पट्टा लगाया जाता है। अब लकड़ी का पट्टा लगाने के साथ ही इस लकड़ी के जो पट्टा है, आंतर आवरण है, इसमें बहुत सारे छिद्र लगे हुए होते हैं। अब ये छिद्र क्यों लगे रहे, ताकि जो ताजी हवा है वो हमेशा इस छत्ते में सभी जगह जाती रहे, क्योंकि छत्ते में हमने देखी 2 छेद दिए प्रवेश निकलने के लिए, हवा के लिए कोई स्थान नहीं था अभी तक। हवा के लिए इस इनर कवर में ऊपर की ओर बहुत सारे छिद्र होते हैं, ताकि ताजी हवा जो है वह इसके ऊपर अंदर और बाहर जा सके। और लास्ट जो छठा होता है वह होता है शिखर। और शिखर जो होता है वो रियल में एक टोपी नुमा आवरण होता है। इसकी एक विशेषता होती है, एक तो पानी को नीचे नहीं जाने देना, ताकि दूसरा कोई भी धूल या कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसको छत्ते से भीतर जाने से रोकना। तो ये हमारा पहला जो पॉइंट था, आधुनिक विधि में सामान्य गतिशील छत्ता पूर्ण होता है। मैं आपको वापस एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। सामान्य गतिशील छत्ते का मतलब क्या हो, ऐसा छत्ता जो गतिशील हो। सिंपल सी बात है, उसके नीचे टायर लगे हुए होते हैं जिससे छत्ता को हिलाया जा सके। पहला आता है आधार। अब देखिए डायग्राम आपको याद है, ये पॉइंट याद है, तो आपको इसको समझने की जरूरत नहीं, सीधा आप लिख सकते हो। आधार क्या है, आधार का मतलब होता है बेस। सामान्यतः लकड़ी के पिलर होते हैं और जिस पर क्या होता है, छत्ता खड़ा होता है। ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन पिलरों को हमेशा थोड़ा टेढ़ा बनाया जाता है, ताकि जो पानी आए वो सीधा क्या हो, नीचे निकल सके। उसके बाद होता है तलीय पटेरा। इन फ्रेमों को, क्योंकि ये तो फ्रेम 4 ही है, इन फ्रेमों पर छत्ता बनाने के लिए एक लकड़ी का बनाया जाता बॉक्स, जिसको क्या कहते हैं, तलीय पटेरा कहते हैं। अब इस तलीय पटेरा में सामान्यतः 2 छिद्र होते हैं, एक श्रमिक के प्रवेश के लिए, एक श्रमिक के बाहर निकलने के लिए। रानी और नर के बाहर निकलने के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होता। दूसरा भ्रूण कक्ष। भ्रूण कक्ष क्या है, रियल में भ्रूण कक्ष ही सबसे मुख्य स्थान होता है, क्योंकि इसमें लकड़ी के फ्रेम रखे रहते हैं जिसमें श्रमिक मधुमक्खी जाएगी, यहाँ से प्रवेश करेगी और यहाँ शहद को इकट्ठा कर देगी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो जालियां होती है वो रियल में तारों की बनी हुई होती है, उसमें मोम की हल्की परत पहले से लगाई हुई होती है। इससे फायदा क्या होता है कि मधुमक्खी को सिर्फ एक कोष्ठ का निर्माण करना, षटकोणीय शहद इकट्ठा किया और उसको भर दिया वापस, और उसका काम खत्म। उसका 50% जो काम है वो पहले से हो रखा होता है। फिर आता है सुपर। सुपर का मुख्य काम क्या होता है, सुपर का मुख्य काम होता है और अधिक फ्रेम लगाने के लिए स्थान उपलब्ध कराना, अर्थात ये खाली जगह होती है।
खाली जगह का मतलब क्या है, बिल्कुल खाली, यूज अगर चाहिए तो यूज करिए, नहीं तो पड़े रहने दीजिए, अर्थात सुपर एक स्थान होता है। इनर कवर क्या होता है, सुपर को ढकने के लिए एक आवश्यक स्थान होता है, कवर होता है बिल्कुल लकड़ी का, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जिससे क्या हो, ताजी हवा हमेशा ऊपर नीचे आती रहे, और ऊपर होता है शिखर। तो ये हमारा पहला जो पॉइंट है वह पूर्ण होता है। अब दूसरा जो पॉइंट है, देखिए पहला तो पॉइंट समझ में आ गया, सामान्य गतिशील छत्ता, ये तो थे सारे छत्ते की विशेषताएं। अब हमारे दूसरा जो पॉइंट है वो है रानी पृथक कारक। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है रानी पृथक कारक। अब देखिए रानी पृथक कारक क्या होती है, इसको समझिए। सामान्यतः देखो, यह एक सामान्यतः ऐसा एक लोहे की जाली जैसा आवरण होता है जो क्या करता है, सामान्य श्रमिक मधुमक्खियों को और रानी को क्या करता है, अलग करने का कार्य करता है। अर्थात रानी जो है वो सामान्यतः अपने कक्ष में ही रहती है और वो उस कक्ष से बाहर नहीं आ सकती है। उस रानी को और श्रमिक मधुमक्खियों को जो अलग करने का जो काम करता है वह कौन करता है, रानी पृथक कारक, ये पृथक कारक काम करता है। इसकी ये विशेषता होती है कि रानी कभी भी श्रमिक मधुमक्खियों के पास नहीं जा सकती है। अब तीसरा जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वह होता है मधु निष्कर्षक। देखिए मधु निष्कर्षक का मतलब क्या होता है कि छत्ते से शहद प्राप्त करना। देखिए पहला तो हो गया गतिशील छत्ता, दूसरा रानी को अलग कर दिया, तीसरा है मधु निष्कर्षक। अब मधु निष्कर्षक का मतलब क्या है, देखिए इसमें सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि किसी भी कंडीशन में छत्ते को बिना नुकसान पहुंचाए, दूसरा जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए इससे शहद निकाला जाता है। इसके लिए केंद्र विमुख बल का, ये ध्यान रखिए, केंद्र विमुख बल का, केंद्र विमुख बल जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज फोर्स। आपने घरों में विशेष तौर से कभी आपने जो मक्खन निकाला होगा तो आपने देखा होगा एक मशीन आती है जो क्या करती है, बहुत तेजी से हिलाती है और मक्खन क्या करता है, ऊपर आ जाता है। वैसे केंद्र विमुख बल क्या करता है, जब इसे फ्रेम को निकाला जाता है तो केंद्र विमुख बल क्या करता है, उस शहद को अलग कर देता है और उस फ्रेम को वापस, उस फ्रेम को, क्योंकि देखिए उस फ्रेम में क्या था, लकड़ी के जाल, लकड़ी के तार थे, मोम था। अब उसको जैसे ही शहद को इकट्ठा किया, वापस साफ करके वापस उसी फ्रेम को लगा दिया जाता है। तो एक तो बेनिफिट क्या हुआ, फ्रेम का बार बार यूज किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा बेनिफिट क्या है कि मोम की परत वही सेम वापस यूज आ जाती है। इसीलिए इसमें मधु निष्कर्षक के लिए केंद्र विमुख बल का, केंद्र विमुख बल का उपयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूज फोर्स कहते हैं, जिसके साथ क्या होता है, जिससे सामान्य शहद अलग हो जाता है और इसके लिए किसी भी मधुमक्खी को, श्रमिक मधुमक्खी को मारना नहीं पड़ता है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वह होता है टोपी खोलने वाला चाकू। टोपी खोलने वाला चाकू, अब ये क्या होता है आप समझ लीजिए इसको। टोपी खोलने वाला चाकू क्या होता है कि देखिए जब मधुमक्खियां शहद बनाती है तो आपने देखा होगा सबसे नीचे, पहले मैंने फ्रेम की बात की, उसमें तारों की परत थी, फिर हल्की सी मोम की परत, फिर मधुमक्खी ने शहद इकट्ठा कर दिया, उसके ऊपर मधुमक्खी क्या करती है कि सामान्यतः श्रमिक मधुमक्खी एक मोम की परत बिछा देती है और हम मोम की परत को हटाने के लिए क्या करते हैं, टोपी खोलने वाले चाकू का प्रयोग किया जाता है। अब इस चाकू की क्या विशेषता होती है, इस चाकू को गर्म किया जाता है। अब इस चाकू को, हमें पता है, आपने मोमबत्ती देखी होगी घर में, कभी प्रैक्टिस करना, चाकू को गर्म करके उस मोमबत्ती को ऊपर रखना, वो मोमबत्ती धीरे 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 पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो सेम क्या होता है कि जब शहद को निकालना होता है सेंट्रीफ्यूज फोर्स के द्वारा, तो एक चाकू को गर्म किया जाता है और उसके जो छत्ते हैं, सट कोने कोष्ठ है, उसके ऊपर उसको रख दिया जाता है, जिससे क्या हो, मोम पिघल जाए। और मोम जब पिघल जाएगा, पिघल जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शहद बाहर आ सकता है। और पांचवा जो होता है वह होता है अन्य उपकरण। अन्य उपकरण, अब देखिए सब अन्य उपकरण का मतलब क्या है, ऐसे उपकरण जो विशेष तौर से छत्ते बनाने में सहायता देते हैं। सामान्यतः देखिए, सामान्य अन्य उपकरण की अगर बात करूं तो सबसे पहले आता है फेस मास्क। फेस मास्क का क्यों प्रयोग होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो मधुमक्खी पालन करता है वो मधुमक्खियों के बाहर पास जाता है, तो कई बार हो सकता है कि श्रमिक मधुमक्खियां उसके चेहरे पर हमला कर सकती है, तो इसीलिए आजकल दोस्तों फेस मास्क यूज करते हैं। दूसरा, हाथ में विशेष प्रकार के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि जब फ्रेम को बाहर निकालते हैं तो कई बार मधुमक्खियों के काटने की संभावना रहती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, वो विशेष प्रकार के हैंड ग्लव्स पहनते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है,
शुद्ध जल का प्रयोग करना, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु कई बार छत्ते पे आक्रमण करते हैं, तो उस कंडीशन में विशेष रसायनों का प्रयोग करके उन जीवाणुओं को हटाना, तो ये अन्य उपकरण में काम आते हैं। तो अब हमने आधुनिक विधि को पूरा पढ़ लिया। मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सामान्य गतिशील छत्ते की क्या विशेषता होती है? गतिशील छत्ते को हिलाया जाता है। रानी पृथक कारक होती है, वो रानी को अलग करने का कार्य करती है। मधु निष्कर्षक शहद को बाहर निकालना सेंट्रीफ्यूज फोर्स के द्वारा। टोपी खोलने वाला चाकू, जो मोम की जो परत है उसको खोला जाए ताकि शहद बाहर आ सके। और लास्ट है अन्य उपकरण। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक रहा है, वह है आधुनिक विधि के लाभ। देखिए, आधुनिक विधि के लाभ के बाद इस यूनिट में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी रहेगा, क्योंकि ये यूनिट बहुत शॉर्ट में 2-3 दिन की है। इस यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक बाकी रहेगा, वह रहेगा कि मधुमक्खियों से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। और आपको पता है मधुमक्खियों से हम दो चीज ही प्राप्त करते हैं, एक शहद और एक मोम। ये इसके उत्पाद है। और लास्ट में रहेगा कि मधुमक्खियों में कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो इसके बाद हमारे दो टॉपिक ही रहेंगे। अब आधुनिक विधि के लाभ क्या है, सबसे पहले ये समझिए। मैं आपको एक एक लाभ को समझा देता हूं। देखिए, आपने छत्ते को देखा। अब इस छत्ते की विशेषता क्या होती है कि हमें पता होता है कि जब मधुमक्खियां देसी विधि में ऊपरी छत्ते बनाती है, तो मधुमक्खियों को कई मीटरों की यात्रा करनी पड़ती है, अर्थात फूलों से पराग मकरंद को लेकर ऊंचे छत्ते तक जाना, अर्थात उनको कई अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन आधुनिक विधि में क्या होता है, जहां पर फूल है, पराग इकट्ठे कर रहे हैं, उसी के पास छत्ते को रख दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, छत्ते को रखने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इससे एक तो उनमें श्रम की कमी होती है, अर्थात उनको बार बार काम नहीं करना पड़ता है। अर्थात डिस्टेंस कम होगी तो वो उतने ही ज्यादा पराग इकट्ठा करेगी, और जितने ज्यादा पराग इकट्ठा करेगी वह क्या होगा, छत्ता क्या होगा, जल्दी भर जाएगा। दूसरा, छत्ते का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। छत्ते का बार बार प्रयोग। अब देखिए, बार बार प्रयोग का मतलब क्या है, मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं कि देसी विधि में क्या था, जब आप धुआं करते थे तो वो छत्ता टूट जाता था, नष्ट हो जाता था। उस छत्ते का बार बार हम प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन इस विधि में क्या है, हम छत्ते का बार बार, अर्थात फ्रेम को बढ़ाकर घटाकर नए फ्रेम ऐड करके, जो अब देखिए इसमें एक विशेषता क्या है, सपोज दैट मैंने 10 फ्रेम लगाए, 6 फ्रेम भर गए, तो उन 6 फ्रेम को बाहर निकाला, 6 नए फ्रेम डाल दिए। तो इस कंडीशन में क्या है, एक कंडीशन में छत्ता जो शहद है वो बार बार भरता ही जाता है। इससे भी क्या होता है, छत्ते का बार बार प्रयोग होता है। दूसरा, प्राकृतिक, तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। देखिए, हम जानते हैं कि कई बार बरसात, तूफान, आंधी ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब जो देसी छत्ता होता है उसे वो खुद ही सारी परिस्थितियों को सहना पड़ता है। लेकिन यहाँ विशेषता क्या होती है, यहाँ ये विशेषता होती है जैसी तूफान की संभावना होती है, उस कंडीशन में छत्ते को सुरक्षित स्थान पे ले जाया जा सकता है। तो इससे भी क्या होता है, उस छत्ते की सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है शुद्ध शहद। अब देखिए, हम देसी विधि में जब छत्ते से शहद निकालते थे तो उसमें अंडे, नरों के हिस्से, श्रमिक के हिस्से, वो सारे निचोड़ साथ आते थे, अर्थात वह शहद शुद्ध नहीं होता था। लेकिन जब हम इससे शहद प्राप्त कर रहे हैं तो वह शहद क्या है, वह शहद प्योर शुद्ध होता है। और जब ऐसा शहद शुद्ध होता है तो उसके खाने की अच्छी गुणवत्ता होती है। दूसरा, इसमें किसी प्रकार के जीवों के हिस्से होते हैं वह भी नहीं होते हैं। तो ये इसका क्या है, सबसे बड़ी विशेषता होती है। नेक्स्ट, श्रमिक की कम आवश्यकता। श्रमिक की कम आवश्यकता। अब देखिए, इसका पॉइंट क्या है कि देखिए, जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारे खर्चे कम हो और मुनाफा ज्यादा हो। अब आपको पता है, जब छत्ते अगर ज्यादा है, ज्यादा श्रमिक रखेंगे तो खर्चे भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अब जब छत्ते कम है, छत्ते रखे हुए हैं और छत्ते बिल्कुल स्थिर है, उस कंडीशन में क्या है, एक ही व्यक्ति बार बार छत्तों को देख सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, श्रमिक की कम आवश्यकता होती है, अर्थात श्रमिक की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, छत्तों पर नजर रखी जा सकती है। अब देखिए, छत्तों पर नजर रखने का मतलब क्या है कि सामान्य कंडीशन में अगर 10 छत्ते पास में,
किसी 8 छत्तों में तो शहद इकट्ठा हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा है। तो ये पता लगाया जा सकता है कि उनमें 2 में क्या कारण है कि शहद इकट्ठा नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई जीवाणु क्रिया है या कोई कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन को ध्यान में रखकर छत्तों के में शहद का अधिक पालन किया जा सकता है। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि इसमें व्यक्ति हर छत्ते पर नजर रखता है कि किस में कितना शहद इकट्ठा हो रहा है, किस में कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, ये सारे कारणों का वो ध्यान रख सकता है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक दो मैं बता देता हूँ कॉमन पॉइंट। अब इस छत्तों में छत्ता बनाने में मधुमक्खी को श्रम नहीं करना पड़ता था। हमने देखा है मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है तो उसे महीना 1.5 महीना तो छत्ता बनाने में लगता है। ऐसे छत्तों में मधुमक्खी को बना बनाया छत्ता मिल जाता है। दूसरा, मधुमक्खी जब शहद इकट्ठ भरती है तो सबसे पहले उसको एक आवरण बनाना पड़ता है, उसके ऊपर उसकी मोम की परत होती है, फिर वो उसके ऊपर क्या करती है, सामान्य कंडीशन में शहद इकट्ठा करती है। अब यहाँ बनी बनाई परत मिल जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको व्यर्थ लाभ नहीं होता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, आज मैं उस टॉपिक की सामान्य चर्चा कर देता हूँ क्योंकि वो हमारी अगली क्लास में होगा। मधुमक्खी के उत्पाद क्या क्या है। देखिए, वैसे आपने मधुमक्खी के उत्पाद के बारे में पढ़ ही रखा है, कई बार ये 1 नंबर का प्रश्न आता है। और ये ध्यान रखिए, ये हमारी सबसे छोटी यूनिट है। इस कल हमारी ये तीसरी यूनिट पूरी हो जाएगी। अब है नेक्स्ट मधुमक्खी के उत्पाद। देखिए, मधुमक्खी के 2 उत्पाद ही होते हैं। सबसे पहला होता है शहद, सेकंड होता है मोम। अब हमारे को जो कल की क्लास है उसमें ये पढ़ना है कि शहद का रासायनिक संगठन क्या होता है, शहद बनता कैसे है, तो इसके बारे में जानेंगे और दूसरा मोम के बारे में। तो ये हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।